मैं शशि यादव बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ गोप गुट एक्टू की राज्य अध्यक्ष। बहनों, हड़ताल समाप्ति का लेटर कल दे दिया गया था। तब जाकर के आज, जबकि हमने जिला नेतृत्व से, कई प्रखंड नेतृत्व से, यानी कि जिला के जो लगभग नेतृत्व करने वाले साथी लोग हैं, सब लोगों से बात करके, कॉल कॉन्फ्रेंसिंग करके, और तब जा करके कॉल वापस लिया गया। क्योंकि हमने कहा ही कि जो रिपोर्ट आई उससे 80%, 90% आशा और फैसिलिटेटर का पेमेंट हो गया था। तब जा करके जो तो अगर और उसके बाद कार्य बहिष्कार वाला कार्यक्रम जारी रखने का कोई मायने नहीं रहता है। और जो लोग का पेमेंट चला गया है, पोर्टल तो तमाम लोगों का खुल गया है। तो ऐसी स्थिति में फिर काम बाधित करने से या काम रोकने से या काम नहीं करने से तो हमारा आपका जो अन्य काम नहीं होगा, तो फिर आप क्या ऑनलाइन करेंगे? उसमें राज्य राशि कटने का चांस है। हाँ, राज्य राशि नहीं आई है, ये जानकारी में है कि 3 महीने का, ये 3 महीना छोड़ करके पिछले 3 महीने का राज्य राशि नहीं आई है, ये जानकारी है। और कुछ जगह का और अन्य भी कुछ पैसे नहीं आए हैं। मगर इसके बाद जो मुझे पता चला, 2-3 पीएससी का जहां हम लोगों का मजबूत कामकाज है, वहां का कह लीजिए कि जैसे रोहतास के विक्रमगंज का 1 रुपया नहीं गया है। मगर बाद में पता किए हैं तो पता चला है कि आज कल तक में पैसा चला जाएगा। इसी तरह से किशनगंज में एकदम 1 रुपया नहीं गया है कई पीएससी में। और घोड़ा साहन में, मोतिहारी के घोड़ा साहन में कह लीजिए कि 1 रुपया नहीं गया, वहाँ नहीं, 2 महीने का वहाँ गया है। और जब हम लोगों ने बातचीत की तो पता चला कि प्रभारी से, बीसीएम से, तो उन लोगों ने कहा कि 1-2 महीने का और जाएगा, पैसा समाप्त हो चुका है। तो आप लोग थोड़ा पहले भी रिपोर्ट करना चाहिए। मैं लगातार 4 दिन 5 दिन से इस बात को कह रही थी कि कहाँ कितना गया है, नहीं गया है, आप लोग रिपोर्ट करें। आप लोग बताइए कितना परसेंट गया है, नहीं गया है। तो उधर से लोग सुन लेती हैं, लगता है जैसे मैं अपनी बात रख रही हूँ, बस भाषण की तरह सुन लेंगे। उस पर क्या काम, जो मैं काम टास्क दे रही हूँ, जो करने को कह रही हूँ, उसका कोई रिप्लाई नहीं आता है। मैं खुद इधर से फोन करूंगी, बस तभी जा करके कुछ जानकारी मिलेगी। इस बात के लिए कोई लोग फोन नहीं करते हैं। हाँ, हमारा पैसा नहीं आया, हमारा उम्र सीमा नहीं है, तो हमारा ये इसमें प्रॉब्लम है, तो उसमें प्रॉब्लम है, इसके लिए हजारों फोन आएंगे। मगर हमारी नेताओं का कि भाई अपने पूरे जिला से रिपोर्ट लेकर के, या जो पीएससी खुद वहां लीडरशिप में है, वो अपनी पूरी रिपोर्ट लेकर के ये देने में लोग कोताही करते हैं। और जब वापस ले लिया गया तब एकदम बौखला करके लोग फोन कर रहे हैं कि क्यों वापस ले लिए। तो ये अनंत काल तो कार्य बहिष्कार नहीं चलेगा ना। तब भी हम लोगों ने बात की है कि ऐसे और भी कहाँ कितने पीएससी हैं जहां की 100% पेमेंट नहीं हुआ है। हाँ, 2, 4, 5, 10 आशा का रुका हुआ है, तब अलग बात है। जगदीशपुर में भी पेमेंट नहीं हुआ है, भोजपुर के जगदीशपुर में। और कुछ पीएससी तो मैं ऐसे भी बता रही हूँ कि जो पीएससी बिल्कुल हड़ताल में नहीं थे, उन पीएससी पे पैसा बहुत कम गया है। ये सच्चाई है। जिन लोगों ने कार्य बहिष्कार में हिस्सा नहीं लिया, जिन लोगों ने अपना काम करते रहे, उस कुछ पीएससी, वैसे पीएससी पर भी पैसे गए हैं। मगर वैसे पीएससी ज्यादा हैं जिन लोगों ने कार्य बहिष्कार को नहीं किया, संघ के आह्वान को नहीं माना, उस पीएससी में पैसा कम गया है। ये है क्योंकि वो मतलब आपके अधिकारी पदाधिकारी ढिलाई किए हैं। मैं इस बात को बार बार बोल रही हूँ। तो इसको अभी भी देखिए और मुझे रिपोर्ट कीजिए, मैसेज के माध्यम से भी रिपोर्ट कर दीजिए। उस प्रखंड के जिम्मेवार साथी, आप रिपोर्ट कीजिए कि आपके यहाँ कितनी आशा का गया है कि नहीं गया है, ठोस ढंग से।
ये लिख करके कि ये फलाना जिला फलाना पीएससी में पैसा नहीं गया है, या इतनी आशा का गया है, या इतना बकाया है, इस तरह से। और इसके साथ ही एक दो पीएससी का जो मुझे रिपोर्ट मिला, जैसे सिवान के अंदर में, कि अगर मान लीजिए उनका दावा 1 लाख का है, 80,000 का है, तो मात्र 30,000 40,000 इस तरह का पैसा गया है। तो इसको भी आप रिपोर्ट कीजिए लिखित तौर पर तुरंत। अगर आपको लगता है तो आप तुरंत एक आवेदन बना करके अपने प्रभारी को दीजिए। मौखिक कुछ भी नहीं होता, लिखित आपके पास रहेगा कि हमने तुरंत इसका रिप्लाई किया, तुरंत हमने कंप्लेन किया है अपने प्रभारी को, अपने अधिकारी को। नहीं तो होगा कि भाई आशा ने तो कोई कंप्लेन ही नहीं किया है। इस बात को मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, मगर पता नहीं आप लोग, लगता है कि प्रवचन की तरह बात सुन लीजिएगा, मगर उस हिसाब से कोई एक्ट नहीं कीजिएगा, उस हिसाब से कोई आप लोग काम नहीं कीजिएगा। तो मैं आज फिर बोल रही हूँ, और इसके बाद 6 महीना के बाद आप फोन कीजिएगा, साल भर के बाद कहिएगा कि हाँ इस महीने का तो पेमेंट ही नहीं हुआ। तो ऐसे नहीं होता है। तो आप लोग तुरंत, जहां पैसा आपके हिसाब से आपने दावा किया हुआ है और आपके पास वो लिखित है, और उस हिसाब से दावा के हिसाब से आपका बहुत कम पैसा गया है, तो उसको आप तुरंत आवेदन दीजिए, अपने प्रभारी को दीजिए, और उस आवेदन को आप हमको भी भेज दीजिए। राज्य स्वास्थ्य समिति से हमारी बातचीत हुई है हम लोगों की, तो उसने ये बताया है कि अगर दावा के हिसाब से कम पैसा गया है तो आप हमको भिजवाइए आवेदन के साथ, मैं उसको चेक करवाऊंगी। तो ये हम लोग दीजिए। और जहाँ हाँ कुछ पीएससी में पैसा कम पड़ा है, आज पैसा फिर रिलीज हुआ है राज्य स्वास्थ्य समिति से, तो बना करके लोग भेजेंगे ट्रेजरी में, तो 2 4 5 दिन लग जाएगा वो पैसा जाने में। बाकी जगह के जहाँ ट्रेजरी में चला गया है वहां से पैसा 2 3 दिन में रिलीज हो जाएगा। ये बात है हमारी प्रभारी से हुई है, राज्य स्वास्थ्य समिति से हुई है। जिन जिन पीएससी में इस तरह की समस्या आई, मैंने तुरंत प्रभारी का नंबर मंगा करके, बीसीएम का नंबर मंगा करके, सारे लोगों से बात करके एक लेवल पर उन लोगों को रिप्लाई हमने किया है कि जल्द से जल्द पैसा मिल जाएगा। और इसके साथ ही जो बात आ रही है कि ये सही है कि साड़ी का पैसा आपका 1,000 रुपया कम हो गया है। उस समय हम लोगों ने लड़ा, पैसा कहिए कि 2500 रुपया साड़ी का ड्रेस का गया, और सिम का 200 रुपया हुआ। ये घट गया है, ये सही है जो रिपोर्ट आ रही है। ये मोदी बाबू का मेहरबानी है। आपके जो मोदी साहब है, केंद्र सरकार है, तो केंद्र सरकार अब तो डबल इंजन की सरकार बिहार में आ गई, तो ये डबल इंजन की सरकार की मेहरबानी है, जिसको बिहार में आप लोगों ने बैठाया और केंद्र में बैठाया। तो लड़ करके हम लोगों ने हासिल किया था, वहां से उन्होंने काट दिया है, और कुछ कुछ मद में थोड़ा बहुत बढ़ाया है, जो अंतरा में कुछ बढ़ा है, आपको बंध्याकरण में कुछ बढ़ा है, इस तरह से कुछ कुछ पैसे बढ़ाए हैं, मगर सीधे तौर पर 1,000 रुपया उन्होंने काट लिया है। ये बड़ी बात है, और ये सचमुच में विरोध वाली बात है, आपत्तिजनक बात है कि बढ़ाया हुआ पैसा, हमने राज्य स्वास्थ्य समिति के सामने ये विरोध दर्ज किया है, तो वो कह रहे हैं कि इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, ये राज्य से, केंद्र से पैसा काट करके भेजा गया है। तो आप लोग समझ लीजिए कि जिस मोदी बाबू का इतना गुणगान होता है, तो आप लोग जिसको बैठाती हैं जिन लोग, वो आप लोग सोच लीजिए कि आपके पेट पर किस तरह से यह सरकार लात मार रही है, आपके थाली आगे से दे करके छीन रही है। इसको समझ लीजिए। एक आशा जो काम करती है, दिन रात मेहनत करती है, कितना नतीजा एक पैसा के लिए उनको करना, भोगना पड़ता है, ये आप लोग खुद समझिए इस बात को। तो इसलिए ये तो कह लीजिए कि हम लोगों का संघ इस मामले में मजबूत है। एक एक चीज को हम लोग खोज करके आप लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। ऐसी स्थिति में तब जा करके ये सारी कुछ जानकारी होती है, ये सारा कुछ पता होता है, और इसका एक विरोध दर्ज होता है। जरूर निश्चित तौर पर इस बार सदन में इस सवाल को मजबूती से हम लोग, संसद के अंदर ये सवाल मजबूती से उठेगा। हम लोगों के 2 एमपी साहब हैं,
एक भोजपुर से सुदामा प्रसाद, काराकाट से राजा राम जी, इन लोगों के माध्यम से इन प्रश्नों को हम लोग उठाने का काम करेंगे। और केंद्र के खिलाफ लड़ाई का आह्वान हम लोग किए हैं, रूपरेखा बन गई है। उसको हम लोग अब इसके बाद इधर से थोड़ा चैन मिले तो इसके बाद उस रूपरेखा को हम लोग तैयार करेंगे। ये मुद्दा भी रहेगा और इस पर एक हस्ताक्षर अभियान चला करके हम लोग मंत्री से मिलने की कोशिश हम लोग करेंगे। 1 महीना हस्ताक्षर चला के पूरे देश भर में आशा और फैसिलिटेटर का हस्ताक्षर अभियान हो और इसको हम लोग करेंगे। तो यही स्थिति है बहनों, इस बात को आप लोग समझिए। जब हम लोग कहते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि आप लोग तो ये राजनीति कर रहे हैं, तो आज राजनीति आप लोगों को समझ में आ रही होगी कि कौन राजनीति कर रहा है और कौन किसके पेट पर लात मार रहा है, कौन सरकार। तो इसलिए इस बात को गंभीरता से आप लोग सोचिए, क्योंकि ये बात है, अभी इसका विरोध होगा। हम लोगों ने दर्ज कर दिया है और इन लोगों ने कहा है ठीक है, आप लोगों का विरोध हम केंद्र तक पहुंचाएंगे। उधर से भी होगा और इधर से भी होगा। इन्हीं बातों के साथ इस मैसेज को आप लोग नीचे तक पहुंचाएंगे और उस जो हम काम कह रहे हैं, जहां भी नहीं गया है, एकदम पैसा नहीं गया है, इस बात को आप लोग भेजिए और अपने प्रभारी का भी नंबर बीसीएम का नंबर के साथ भेजिए। तब मैं पता कर लूंगी, तब उस पर मैं एक्ट करूंगी। धन्यवाद।